हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कोई वोकाबुलरी नहीं, आज हम सीखेंगे कि कॉमन मिस्टेक, कि जब भी हम किसी से बात करते हैं छोटा मोटा मिस्टेक हो ही जाता है। हाँ, ये सही कि जब हम उन चीज़ को अच्छे से बोलेंगे, जानेंगे, तो ये सामने वाले लोगों को लगेगा कि हाँ, ये बंदा बहुत अच्छे से बोल लेता है। तो आज जो 4 कॉमन मिस्टेक है, वो ज़्यादातर होगा आइदर और नाइदर के बीच, नॉट और नॉर के बीच। तो पहले हम देखेंगे कि मैं 2 सेंटेंस बोलूँगा, 4 है मतलब 8। सो पहले जो सेंटेंस होगा, पहले 2 सेंटेंस बोलूँगा, उनमें से ये दोनों में से एक सही होगा। क्या होगा वो आप पहले बताएँगे, और क्यों वो होगा और क्यों वो नहीं होगा, उनको हम डिटेल में समझेंगे। बहुत ईज़ी होगा, आप देखिए। आप ये चीज़ मेरे सीरीज़ में ये है, इसलिए जो कॉमन मिस्टेक है शायद ये 5 या 6 होगा। मेरे पहले भी बहुत सारे ऐसे कॉमन मिस्टेक वाले वीडियो है, टेंस रिलेटेड भी है, वो भी आप देखिए। मैं यहाँ पर मतलब स्क्रीन पर दे दूंगा फोटो उन वीडियो का जो थंबनेल है, तो आप पहले देखिए। तो पहला जो मिस्टेक है जो हम कॉमनली करते हैं जब हम किसी से बात करते हैं कि एनी ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड, एनी ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड। और होता है आइदर ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड, आइदर ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड। इनमें से, इन दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है, राइट और रॉन्ग क्या है। देखिए, जब भी हम आइदर यूज करेंगे किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो तब हम टू का यूज करेंगे। इन दोनों में से सही है आइदर ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड, आइदर ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड। क्यों है? क्योंकि जब भी हम आइदर यूज करेंगे, तब हम ओनली जब कोई चीज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आइदर ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड, ये बुक अच्छे है, तो तब हम आइदर के साथ, क्योंकि ये टू बुक्स है, हम आइदर यूज करेंगे, एनी यूज नहीं करेंगे। एनी तब हम यूज करेंगे जब हम दो या अधिक से बुक, उससे भी ज्यादा बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बस 2 बुक्स के बात कर रहे हैं, तो आइदर होगा, क्योंकि आइदर ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड। यहाँ पर एनी ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनी, एनी का मतलब क्या हो जाता है कि जब हम 2 या उससे भी अधिक, बहुत सारे हैं उनमें से एनी, एनी कुछ भी, कोई भी, तब हम एनी का यूज करेंगे। लेकिन जब हम बस 2 ही बुक का बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 ही, आइदर ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड, तो यहाँ पर 2 बुक्स है, तो 2 बुक्स में हम हमेशा आइदर का यूज करेंगे। ये होगा पहला मिस्टेक। सेकंड होता है ही स्पीक्स नाइदर इंग्लिश और फ्रेंच, ही स्पीक्स नाइदर इंग्लिश और फ्रेंच। सेकंड है ही स्पीक्स नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, ही स्पीक्स नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच। तो यहाँ पर और नॉर, ये दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में जो करेक्ट क्या है और रॉन्ग क्या है, इनकरेक्ट क्या है। देखिए, ही स्पीक नाइदर इंग्लिश और फ्रेंच, ही स्पीक्स नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच। इन दोनों में से जो सही है वो है ही स्पीक्स नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच। देखिए, जब हम नाइदर यूज करेंगे तब हम यूज करेंगे नॉर, जब हम नाइदर यूज करेंगे तब हम यूज करेंगे नॉर, क्योंकि यहाँ पर और है, हम और यूज नहीं करेंगे। और नाइदर ये दोनों बहुत सिमिलर है। ही स्पीक नाइदर इंग्लिश और फ्रेंच, ये गलत है। ही स्पीक्स नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, तो ये नॉर होगा। क्यों नॉर होगा? क्योंकि जब हम नाइदर के बात कर रहे हैं, नाइदर और नॉर, तो और का बात नहीं करेंगे, नॉर का बात करेंगे। ठीक है। थर्ड है आइदर राजीव नॉर मेरी विल डू द वर्क, आइदर राजीव और मेरी विल डू द वर्क। देखिए, यहाँ पर नॉर और है, सिमिलर पहले जैसा जो सेंटेंस था वैसे यहाँ पर है आइदर राजीव नॉर मैरी विल डू द वर्क। यहाँ पर 2 नाम है, मैरी और राजीव। यहाँ पर भी है राजीव और मैरी, यहाँ पर बस राजीव और मैरी के बीच में नॉर है, और यहाँ पर राजीव और मैरी के बीच में और है। इन दोनों में से सही कौन है, करेक्ट और इनकरेक्ट क्या है? देखिए, यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है आइदर राजीव नॉर मेरी विल डू द वर्क। क्यों है? वी ऑलवेज यूज और आफ्टर आइदर, नॉट नॉर। जब हम नेदर की बात कर रहे थे तब हम नॉर का यूज कर रहे थे, जब हम आइदर का बात करें तब हम और का यूज कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस में हम क्या जाने थे, ही स्पीक्स नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, ये सही था, क्योंकि नाइदर के साथ नॉर गए थे और नहीं गए थे। यहाँ पर क्या है, आइदर राजीव और मेनी विल डू द वर्क, तो यहाँ पर आइदर के साथ और जा रहा है, नॉट नहीं जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? पहले वाले सेंटेंस देखिए और ये वाले सेंटेंस देखिए। तो ये था कॉमन मिस्टेक। और जो लास्ट है वो है बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया। सेकंड है नाइदर ऑफ देम वेंट टू स्कूल, नाइदर ऑफ देम वेंट टू स्कूल। इन दोनों में से सही क्या है, गलत क्या है? देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस, जो भी एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, व्हेन वी डिस्क्राइब टू देन वी यूज बोथ।
अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम दो चीज का डिस्क्राइब करते हैं तब हम क्या यूज करेंगे, वो यूज करेंगे बोथ। इन दोनों में से जो सही है वो है नाइदर ऑफ देम वेंट टू स्कूल। क्यों सही है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस व्हेन वी डिस्क्राइब टू देन वी यूज बोथ। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम व्हेन सेंटेंस में व्हेन वी डिस्क्राइब टू, जब हम दो, देखिए यहाँ पर देम मतलब वो लोग है, देन वी यूज बोथ। एंड इन नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि वो नहीं गए थे। इन नेगेटिव सेंटेंस नथिंग ऑफ दिस टू व्हेन वी यूज डिस्क्राइब देन वी यूज नाइदर, तो हम इन चीज का यूज करेंगे। तो ये था कॉमन 4 मिस्टेक। ऐसे ही बहुत सारे मिस्टेक मेरे चैनल पर है, आप देखिए, आपको हेल्प होगा और ऐसे वीडियो हर रोज आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।